अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम बात पर तस्करा करते हैं। वैसे इस बात का तस्करा तो हो रहा है सिवाय गोदी मीडिया के, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोदी की जय जयकार और मोदी विरोधी या यूं कहिए कि विपक्ष को ही नाकारा बताने की होड़ लगी हुई होती है। खैर, बात वाकई संजीदा है। आज सुबह शाम धर्म, मजहब, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र ही की तो बात चल रही है। मामला कोई भी हो, उसे घुमा फिरा कर धर्म के दायरे में लाया जाता है। आपने पिछले कुछ अरसे पहले देखा होगा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इसी तरह का बवाल किया गया था, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को बीमारी से यानी कि कोरोना से खतरनाक मर्ज कहा था। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हिंदू धर्म पर बात करने की वजह से हंगामा किया था। स्टालिन पर मुकदमा भी दायर किया गया था। खैर, हम किसी भी इस तरह के बयान की हिमायत नहीं करते। इस तरह कई लोगों ने धर्म पर बयानात देते हुए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों को तशवीशनाक बयानात के जरिए हमेशा सुर्खियां बटोरने की एक तरह की आदत रहती है। मुसलमानों पर तो बयानात का मुस्तकिल सिलसिला जारी है, कोई दिन गुजरता भी नहीं जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जारी और आगे भी खत्म होने के कोई इम्कानात तो नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि सियासत इस तरह के बयानात पर ही तो चलती है। लेकिन आज जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो खुद वजीर आजम पर है, क्योंकि वजीर आजम ने अपने आप का मुआजना हिंदू मजहब में कृष्ण भगवान का एक मुकाम है और उस मुकाम से अपने आप का मुआजना किया गया। वैसे इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अपना कद राम से भी बड़ा साबित करने की कोशिश की थी। राम का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा। क्या सिर्फ विपक्ष या किसी और ने कुछ कहा तो ही भावनाएं आहत होती है, और अगर खुद वजीर आजम कुछ भी बयान दे दे तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। वैसे भी भाजपा आईटी सेल तो इन्हें इस दौर का अवतार साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि कभी भाजपा या भाजपा के बड़े नेता का नाम कभी नहीं लेंगे। अब चुनाव नजदीक है तो गारंटी भी देंगे तो भाजपा की गारंटी नहीं कहेंगे, ये मोदी की गारंटी कहेंगे। आखिर इसे क्या कहा जाए, पहले इस बयान को सुनते हैं जिस पर चर्चा जारी है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। संभल के कल की धाम मंदिर की संग बुनियाद रखने के इजलास में आखिर भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी बात क्यों की, इसके पीछे जो वजह है वह है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया। इससे पहले सियासी पार्टियों को जो भी रुपया बड़े सरमाएदारों की जानिब से, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी, ताजिर, इनकी जानिब से जो रुपया मिलता था उसका हिसाब किताब नहीं हुआ करता था। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के बाद खासकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा को ही रुपया मिला है, इससे पहले कांग्रेस को भी मिला था, लेकिन इनके पास जो रुपया था वो बिल्कुल बेहिसाब रुपया, जिससे हुकूमतों को बदलना, बड़ी बड़ी रैलियां, एमएलए, एमपी तक खरीदे जाते थे। कहां से रुपया आता है, कहां जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं था। ऊपर से जुमलेबाजी ये कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हिसाब किताब देना होगा। कोरोना के दौर में भी पीएम केयर फंड को इस हिसाब किताब से अलग ही रखा गया था। पीएम केयर फंड हजारों लाखों करोड़ रुपए कहां से आए, कहां गए, इस पर कोई तबसरा आज तक नहीं किया गया और किसी ने इस पर करने की हिम्मत भी की हो। हाल ही में यत्नाल पाटिल ने भाजपा में कोरोना के दौर में सिर्फ कर्नाटक की बात ही अगर कही जाए तो 40,000 करोड़ का घपला होने की बात कही थी। खैर, सुदामा अगर आज कुछ चावल कृष्ण को देता तो उनका भी वीडियो वायरल होता और पीआईएल दाखिल हो जाती। फिर भगवान कृष्ण को सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी का इल्जाम
लगा देता है। इसका मतलब यही होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आवाम की जानिब से पार्टी को दिया जाता था, यानी आवाम बतौर खदमात पार्टी को रुपये देती थी, अब उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दायरे में लाया तो मोदी अपने आप को कृष्ण तो साबित कर ही रहे हैं, साथ में एक तरह सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कर रहे हैं। जब अदालतें सत्ता के हक में फैसला देने लगती हैं तो इंसाफ जिंदा होने के साथ जो शख्स अदालत के फैसलों को नहीं मानेगा या उस पर तंज करेगा, उसे देश विरोधी तक साबित करने की कोशिश की जाती रही है। पर भाजपा का कोई बड़ा नेता या खुद वज़ीर आज़म बोलने लगे तो पूरा देश ऐसे खामोश रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज किसान एमएसपी को लेकर जी जाने कर रहा है, अपनी मेहनत के पसीने की कीमत मांग रहा है तो इन पर गोलियां, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कीमतें गिरने से, फसल बर्बाद होने से किसानों को खुदकुशी तक करनी पड़ रही है। फांसी पर हजारों किसान अब तक झूल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर सरमाएदारों के कर्ज महज पिछले 7 सालों में 11,19,000 करोड़ रुपए माफ किए जा चुके हैं, जबकि इन अमीरों की रिकवरी सिर्फ 1 लाख करोड़ की हुई है। और ये बातें हवाई नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बड़े अमीर सरमाएदारों की ही माफ हुए हैं, जिनका कर्जा 500 करोड़, 1000 करोड़ है। मोदी हुकूमत ने अडानी, अंबानी, विजय मल्ल्या, मेहुल चौकसी और भी बड़े अमीर है जिनकी तवील फहरिस्त है, जो आज भी कानून के दायरों से बाहर है। और यहां अगर आप मोटरसाइकिल का हफ्ता भी नहीं भरते हैं तो उसको खींच कर ले जाते हैं। अगर किसान अपनी किस्त नहीं चुकाता है तो बैंक वाले वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि बैंक वाले किस तरह से आते हैं। लेकिन बड़े अमीर सरमाएदारों का तो पूरा हजारों लाखों करोड़ रुपए यूं ही माफ कर दिया जाता है। किसका रुपया है? आज अपने आप को भगवान का अवतार पेश करने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों के साथ अदालत, इंतजामिया तमाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर अदालत का कोई इस तरह खिलाफ आ जाता है तो उस पर किस तरह तंज किया जा रहा है उसको भी भारत की आवाम को समझने की जरूरत है। आजकल मंदिरों की तामीर करने में ज्यादा वज़ीर आज़म मसरूफ हैं ताकि जज्बाती मौज़ूओं के जरिए अक्सरियत हिंदुओं को अपनी तरफ माइल किया जा सके। राम मंदिर के बाद बड़े पैमाने पर अबूधाबी के मंदिर की इफ्तिताह भी अमल में आई और अब यूपी संभल के कलकीधाम मंदिर के गर्भगृह की संग बुनियाद पर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को मजहबी दायरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसान एमएसपी की मांग कर एहतजाज करता है तो तमाम मीडिया देश विरोधी खालिस्तानी बताने पर पेश रहती है। कभी गरीब, मजदूर, किसानों, यतीम, बेवाओं, दबे कुचले तबकात के लिए उठती आवाजों को दबाने की मुस्तकिल कोशिश की जाती रही है। अगर यही बात कोई और कहता और अगर मुसलमान कहता तो बात ही कुछ और। पता नहीं मुल्क भर में किस तरह के हालात बना दिए जाते। अगर कोई विपक्ष का नेता ही कहता तो बात का बतंगड़ अब तक बन चुका होता। लेकिन अपना मुआवजा कृष्ण से करने के बावजूद भी खामोशी देखी जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क को किस दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है। बात बहुत ही आसान और समझने जैसी है। पिछले कुछ महीनों में आपको कभी बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती कीमतों पर आपको टीवी में डिबेट, तबसरा, रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर चोरी, डाका, बलात्कार भी होता है और वैसे भी बढ़ चुके हैं तमाम मामले, तो मुजरिमों में मुस्लिम नाम का कोई मुजरिम है क्या, इसकी तलाश की जाती है, इसे देखा जाता है। फिर उसके नाम से बहस, डिबेट किसी मौलाना को लाया जाता है जो उनका ही रहता है। लिहाजा आज भी मुल्क की एकता, अखंडता, भाईचारे को, संविधान को बचाया जा सकता है। जरूरत है रोजाना नए नैरेटिव आईटी सेल की जानिब से जो सेट किए जा रहे हैं अंधभक्ति के दायरे से हटकर देखें। बहुत कुछ अलग नजर आ सकता है, क्योंकि आगे भी नुकसान सिर्फ एक समाज का नहीं बल्कि हर एक भारतीय का होने वाला है, जिसे संजीदगी से समझने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।